गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, इस अस्तित्व में सब कुछ है। एक छोटे से कण में भी सब है। पानी की बूंद में भी सागर समाया हुआ है। बस देखने वाली आंख चाहिए। एक छोटी सी सरगम में सारा ओंकार समाया हुआ है। तार को छेड़ते हो बीणा पर, उस थोड़े से स्वरों के जो पार है वह भी समाया हुआ है। शब्दों में निशब्द की झलक है और आवाजों में भी शून्य की आत्मा है, मगर देखने वाली आंख चाहिए। मिट्टी की देह में अमृत का वास है, क्षण में शाश्वत की झलक है। बस देखने वाली आंख चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आंखें ना हों, आंखें भी हैं और बंद किए बैठे हो। ओंठों पर अपने ऐसा संगीत जन्म सकता है, ऐसा संगीत जो किसी बीणा पर नहीं उठ सकता। लेकिन कुछ कला सीखनी होगी। अगर अपने दुख को दुख ना माना होता, अगर अपने दुख को भी जीवन को परिवर्तित करने वाला सौभाग्य जाना होता, अगर अपने दुख से अपने को निखारा होता, मांझा होता, दुख में डूब ना गए होते, दुख के कारण जागे होते, दुख में खो ना गए होते, दुख के कारण आंखों को आंसुओं से भर लिया होता, दुख को बनाया होता अपने निखारने का ढंग, दुख को बनाया होता ऐसी अग्नि जिसमें पड़कर सोना कुंदन बनता है, तो आपके ओंठों पर ऐसा संगीत उतरता जैसा संतों के ओंठों पर उतरता है। बस जरा जीना सीखना होता है, तो वैसी वाणी हम सभी को मिल जाए जिसमें फूलों की लाली हो, और वह भी जो फूलों की लाली में भी प्रकट नहीं हो पाता। जिंदगी जन्म से नहीं मिलती, जन्म से तो केवल जिंदगी का कोरा अवसर मिलता है। फिर जिंदगी बनानी होती है, संवारनी होती है। जिंदगी एक कला है और सबसे बड़ी कला है, कलाओं की कला है। कोई संगीत सीखता है तो घंटों रियाज करता है, वर्षों रियाज करता है, तब कहीं तार को छूने की कला हाथ आती है, तब कहीं तबले पर तान उठती है, और तब कहीं कंठ में मधुर प्रकट होता है। वर्षों वर्षों की साधना है, और आपने जिंदगी की सितार तो पा ली, लेकिन उसे बजाना न सीखा। और अगर आपकी जिंदगी से सिर्फ धुआं उठ रहा है, अंधेरा धुआं, कहीं कोई ज्योति नहीं, कहीं कोई प्रकाश नहीं, तो इसमें किसका कसूर है? आपके ओंठों पर ऐसी वाणी खिल सकती है, ऐसी वाणी के कमल कि जिनमें फूलों का सौंदर्य हो, सितारों की रोशनी हो। लेकिन यदि ऐसी वाणी आपके ओंठों पर ना खिले तो इसमें किसका कसूर है? बड़े कम भाग्यशाली लोग हैं जो जीना सीखते हैं। लोग तो मान लेते हैं कि जन्म मिल गया तो सब मिल गया, अब क्या करना है। सांस लेना आ गया तो सब आ गया, भोजन कर लिया, दुकान चला ली, रात आकर घर सो गए, सब हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, केवल अवसर को गवा दिया, कमाया कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि अवसर हमारे पास नहीं, भरपूर अवसर है, लेकिन हम कूड़ा करकट बटोर रहे हैं। और यहाँ हीरों की खदानें हमारे पास मौजूद हैं। यह सारा साम्राज्य आपका है, जिसका कहीं कोई अंत नहीं और कहीं कोई प्रारंभ नहीं, और आप छोटे छोटे टुकड़ों पर लड़े मरे जा रहे हो। जीवन में ऐसा भी राज है जिसे अगर सीख लिया जाए तो बात बन जाए। ऐसे भी राज हैं जीने के कि फिर कोई और बात बाकी न रह जाती। और उन सारे रहस्यों का रहस्य एक छोटी सी बात में छिपा है। आंख खोलो, आंख है, सूरज निकला है, पक्षी गीत गा रहे हैं, फूल खिले हैं, आकाश लाली से भरा है, बदलियां तैर रही हैं नीले गगन की छाती पर। बड़ा सुंदर प्रकट हुआ, मगर आप आंख बंद किए बैठे हो और अंधेरे में हो, और रो रहे हो क्योंकि अंधेरे में हो। और अंधेरा केवल आपकी आंख बंद करने के कारण है, अन्यथा कहीं भी अंधेरा नहीं है। यह सारा जगत ज्योतिर्मय है, यह सारा जगत ज्योति स्वरूप है। इस जगत का कण कण रोशनी से भरा है।
मगर आप हो कि अंधेरे में भटक रहे हो, कभी इधर गिर रहे हो, कभी उधर गिर रहे हो, और इसी वजह से अब आपके घुटने भी लहूलुहान हो गए हैं। आपकी दशा बड़ी दीन हो गई है और जिम्मेवार कोई और नहीं, जिम्मेवार केवल और केवल आप स्वयं हो। परमात्मा ने आंख दी है, मगर पलक खोलो या ना खोलो, इसकी स्वतंत्रता भी उसने आपको ही दी है। इसमें वह दखल नहीं देता, आप ही मालिक हो। मगर आप कौड़ियाँ बटोरते हो, आप कचरा बटोरते हो, आप कचरे के ढेर पर पकड़ते हो, रोओगे और पछताओगे। जिस दिन मौत द्वार पर दस्तक देगी उस दिन बहुत जोर जोर से रोना आएगा, लेकिन फिर किए कुछ ना हो सकेगा। फिर बहुत देर हो गई। जरा सोचना, इतने समय से आप जी रहे हैं, क्या आपने कभी सुबह को प्रार्थना करते देखा, सांझ को दुआ में झुकते देखा, चांद तारों को आरती सजाए देखा? नहीं देखा। नहीं देखी सुबह की प्रार्थना, नहीं देखी सांझ की दुआ, नहीं देखी चांद तारों की उतरती आरतियां। फिर आप कर क्या रहे हो यहाँ? आप कर क्या रहे हो यहाँ? फिर आपकी क्या उपलब्धि है? फूलों से उठती हुई पूजा देखी है? फूलों की सुगंध और क्या है? परमात्मा के चरणों में चढ़ी हुई पूजा। क्या कभी पक्षियों के कंठों से उठते हुए गीत सुने हैं? वे गीत क्या है? वेदों का उच्चार। वृक्षों से गुजरती हुई हवाओं की धुन सुनी है? वह धुन क्या है? लेकिन आप आदमियों की लिखी किताबों में उलझे हैं। आप परमात्मा की किताब कब पढ़ोगे? और उसे पढ़ने की सारी क्षमता आप लेकर ही पैदा हुए हो। यहाँ एक एक स्वर में ना मालूम कितनी दुनियाएं छिपी हैं। ऐसे जगत भी इन स्वरों में छिपे हैं जो अभी सृजन भी नहीं हुए हैं। ऐसे जगत भी इन स्वरों में छिपे हैं जो अभी पैदा होने को हैं, जो अभी बने भी नहीं हैं, जो किसी सृष्टि की सीमा में नहीं है। उस असीम का अवतरण भी यहाँ हो रहा है और प्रतिपल हो रहा है। सूरज की किरणों में, हवाओं की धुन में, झरनों की आवाज में, हर पल वह परमात्मा हमारे आसपास है। एक एक छोटा स्वर जीवन का ओंकार का नाद है और उसमें ऐसे राज और ऐसी गहराइयां हैं कि ना तो अनादि काल में कभी थी, ना कभी होंगी, ना तो पीछे कभी थी और ना आगे कभी होंगी, ना आदि में ना अंत में। सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाएं। ऐसे रहस्य आपके द्वार पर प्रतिपल दस्तक दे रहे हैं। मगर आप अगर जागो तब, आप आंखें खोलो तब। ध्यान रखना, अंधे आप नहीं हो। परमात्मा ने अंधा किसी को भी पैदा नहीं किया। चाहे शरीर की आंख ना भी हो तो भी आप अंधे नहीं हो। आध्यात्मिक अर्थों में अंधा आदमी वह होता ही नहीं। सिर्फ आंख बंद किए आदमी होते हैं। वे जो आंख बंद किए होते हैं उन्हीं को अंधा कहा जाता है। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं। एक बार 5 अंधे हाथी को देखने गए। हाथी कभी देखा ना था, हाथी के संबंध में खूब सुना था, और जब गांव में हाथी आया तो अंधे अपने को न रोक सके। ऐसे ही आपने परमात्मा के संबंध में सुना है और परमात्मा गांव में आया हुआ है। लेकिन उन अंधों ने तो कम से कम इतनी भी कोशिश की थी कि गए थे और परमात्मा को टटोला था। आपने उतना भी नहीं किया है और परमात्मा सदा आपके गांव में आया हुआ है। उसी का गांव है, यहीं वह बसा है, यह उसी की बस्ती है। कहीं और जाने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। यही है, अभी है। केवल आपके आंख खोलने की देर है। आंख खोल लो, वह परमात्मा भी नजर आ जाएगा। गांव में हाथी आया तो 5 अंधे देखने गए। मित्र थे। अंधे ही अंधों के मित्र होते हैं। अंधे आंख वालों से दोस्ती करते भी नहीं। अंधे तो आंख वालों से बचते हैं। अंधे तो यह मानना ही नहीं चाहते कि कोई आंख वाला भी है, क्योंकि आंख वाले को मानने का दूसरा अर्थ होता है कि मैं अंधा हूँ, और यह चित्त को चोट पहुँचाता है। इससे अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है। कौन मानना चाहता है कि मैं अंधा हूँ? इसलिए अंधे को भी हम अंधा नहीं कहते, क्योंकि अंधे को भी अंधा कहो तो नाराज हो जाएगा। शिष्टाचार की किताबें कहती हैं कि अंधे को कभी अंधा मत कहना।
माना कि अंधा है, मगर अंधा मत कहना, क्योंकि अंधा कहा तो वह नाराज हो जाएगा। अंधे राजी नहीं होते आंख वालों के साथ। अंधे आंख वालों के साथ उठने बैठने को राजी नहीं होते। और जो अंधा राजी हो जाता है, अंधा नहीं रह जाता। खुली आंखों के साथ जुड़ जाना आंख के खुल जाने के लिए पहला कदम है। तो पांचों अंधे दोस्त थे। अंधे ही अंधों के दोस्त होते हैं। अंधे ही अंधों को चला रहे हैं। अंधे ही अंधों के नेता हैं। अंधे ही अंधों के गुरु हैं। गुरु नानक ने कहा है, अंधा अंधा ठेलिया, बस अंधे अंधों को ठेल रहे हैं। अंधे अंधों से बिल्कुल राजी हैं, क्योंकि एक जैसे हैं। अहंकार को चोट नहीं लगती। जीसस को फांसी पर लटका देते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं, मंसूर के हाथ पैर काट देते हैं। अंधे आंख वालों को बर्दाश्त नहीं करते। महावीर के कानों में सलाखें डाल देते हैं। बुद्ध को मार डालने की बहुत चेष्टाएं की। अंधे आंख वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अंधों को बड़ी पीड़ा होती है कि कोई आंख वाला है। यह मानने में पीड़ा होती है कि कोई आंख वाला है, क्योंकि आंख वाला है तो मैं अंधा हूँ। अगर आंख वाला कोई भी नहीं तो फिर अंधे होने का सवाल ही नहीं उठता। वे पांचों दोस्त अंधे थे। अंधों की भीड़ें हैं। अंधे अकेले नहीं होते। अंधे हमेशा भीड़ में होते हैं। अंधे अकेले खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अकेले में उन्हें डर लगता है। अकेला तो आंख वाला खड़ा हो सकता है। आंख वाले को सहारे की जरूरत नहीं। आंख वाले को किसी भीड़ का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं। आंख वाला ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है। आंख वाला तो बस सिर्फ आंख वाला होता है। आंख के कहीं कोई धर्म होते हैं, कोई विशेषण होते हैं। दुनिया में दो ही जातियां हैं, अंधों की और आंख वालों की। तीसरी कोई जाति नहीं, और बाकी सब जातियां झूठी हैं। अंधे का लक्षण है वह हमेशा भीड़ में होता है। हाथी भी आया था तो पांचों अंधे अलग अलग नहीं गए। पांचों अंधों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, एक दूसरे की लाठी पकड़ ली और हाथी देखने चले। गांव वाले हंसे भी होंगे। हाथी को कैसे देखोगे? देखने के लिए आंख चाहिए। हाथी का होना थोड़ी ही काफी है। लोग आकर पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, लेकिन कोई भी आकर नहीं पूछता कि मैं अंधा हूँ, मुझे आंख कैसे मिले। पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, जैसे कि परमात्मा हो तो आप देख लोगे। बुनियादी प्रश्न नहीं पूछते, और बुनियादी प्रश्न जो पूछता है उसे कहीं परमात्मा को देखने नहीं जाना पड़ता। वह जहाँ है वहीं आंख खोलते ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, क्योंकि परमात्मा ने आपको चारों तरफ से घेरा है। जैसे मछली को सागर ने चारों तरफ से घेरा है, ऐसे ही परमात्मा ने आपको घेरा है। आप मछली हो, परमात्मा सागर है। कबीर ने कहा है, मछली सागर में प्यासी है। आप आनंद के सागर में हो और दुखी हो, रोशनी के सागर में हो और अंधेरे में जी रहे हो। चारों तरफ परमात्मा बस रहा है और आप खाली के खाली हो। आपने अपना घड़ा उल्टा रख छोड़ा है। इस घड़े को सीधा करना होगा। अंधे हाथी को देखने गए, यह सवाल उन्होंने उठाया ही नहीं कि हमारे पास आंख भी है या नहीं है, जो कि बुनियादी सवाल था। हाथी का क्या करोगे? अगर आंख ना होगी तो हाथी का क्या करोगे? मगर यही सब अंधों की हालत है। यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, बूढ़ों को समझनी चाहिए। स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लेकिन यह कहानी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी में बड़ा राज छिपा है, और इस कहानी में तो सारे धर्मों का सार छिपा है। 5 अंधे हाथी देखने चले। बड़े प्रसन्न थे, बड़ी उमंग में थे। जिंदगी भर की आशा उपेक्षा पूरी होने के करीब थी, मगर एक बात सोचना ही भूल गए कि हम अंधे हैं, देखेंगे कैसे। पहुंच भी गए, हाथी को टटोला। टटोलने और देखने में बड़ा फर्क है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो टटोली ही नहीं जा सकती, सिर्फ देखी ही जा सकती हैं। अब जैसे आपको रोशनी देखनी हो तो टटोल नहीं सकते। टटोलोगे तो क्या रोशनी हाथ लगेगी? कभी नहीं लगेगी। टटोलने से पत्थर शायद हाथ लग जाए, मगर प्रकाश हाथ नहीं लगेगा।
प्रकाश सूक्ष्म है, केवल उसे देखा जा सकता है। तो हाथी तो बड़ा स्थूल था, हाथ लग गया, मगर परमात्मा तो प्रकाश है, हाथ भी न लगेगा। परमात्मा को टटोलोगे, कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। परमात्मा को छोड़कर और कुछ भी हाथ आ जाएगा। परमात्मा आपकी मुट्ठी में नहीं आ सकता। परमात्मा कोई वस्तु नहीं जिसे आप पकड़ लो। फिर परमात्मा तो दूर है। हाथी के साथ भी भूलें हो गई। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, किसी ने पैर पकड़ा। अंधे पूरे को नहीं देख सकते। टटोलने में केवल अंश हाथ आता है। इस बात को समझ लो, यह बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। टटोलने में अंश हाथ आता है, देखने में पूर्ण हाथ आता है। अगर आप परमात्मा को टटोलोगे तो केवल अंश हाथ आएगा। वैज्ञानिक कहते हैं सिर्फ पदार्थ है और कुछ भी नहीं। यह अंश हाथ आ गया। पदार्थ परमात्मा का अंश है, लेकिन पदार्थ परमात्मा नहीं है। परमात्मा में तो पदार्थ है, लेकिन परमात्मा बहुत बड़ा है, पदार्थ ही नहीं है। आप परमात्मा और पदार्थ का तादात्म्य नहीं कर सकते। लेकिन वैज्ञानिक के पास ध्यान की आंख नहीं, केवल टटोल रहा है। उस टटोलने को वह प्रयोग कहता है। प्रयोग से टटोलना ही होगा। योग से आंख खुलती है। प्रयोग बाहर की तरफ जाता है, योग भीतर की तरफ जाता है। प्रयोग बाहरी यात्रा है, योग अंतर यात्रा है। प्रयोग पदार्थ से जोड़ देगा, स्वयं से तोड़ देगा। योग स्वयं से जोड़ देता है, और जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। क्योंकि स्वयं को जानने से ही आंख खुलती है, और आंख खुलती है तो पूर्ण प्रकट हो जाता है, परमात्मा नजर आ जाता है। काश उन अंधों में से किसी की आंख खुल जाती तो पूर्ण प्रकट हो जाता। भला अंधा पूंछ पकड़े होता, अगर आंख खुल जाती तो तत्क्षण पूरा हाथी प्रकट हो जाता। जिस अंधे ने पैर पकड़े थे, जो कहता था हाथी के पैर तो महलों के स्तंभ जैसे मालूम होते हैं, यदि उसकी आंख खुल जाती तो तत्क्षण पकड़े तो पैर होता, लेकिन पूरा हाथी दिखाई पड़ जाता। वही आंख की कला है। आंख के सामने पूर्ण प्रकट हो जाता है। हाथ की सीमा है, आंख की सीमा नहीं है। कान की सीमा है, आंख की सीमा नहीं है। आंख असीम को भी आत्मसात कर लेती है। इसलिए हमने जानने वालों को आंख वाला कहा, दृष्टा कहा, और जानने की कला को दर्शन कहा, और जानने की विधि को अंतर्दृष्टि कहा। ये सब शब्द आंख से बने हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा है। दुनिया में जितने भी शब्द बनाए गए हैं जानने वाले के लिए, वे आंख से बने हैं। जैसे अंग्रेजी में जानने वाले को कहते हैं सीयर, यानी दृष्टा। श्रेता नहीं कहते, श्रोता नहीं कहते। कान से नहीं बनाया शब्द, श्रोता नहीं कह सकते। कान की सीमा है। आंख में सारी इंद्रियां समाहित हैं, कान की सीमा है। इसलिए कहते हैं आंख की देखी बात मानना, कान की सुनी बात मत मानना। सुनी तो सुनी है, देखी देखी हुई बात है। कबीर ने कहा है देखा देखी बात, जो देख ली हो बस वही बात के योग्य बात है, तब तक की बात है, लिखी पढ़ी की नहीं है। देखा देखी बात, जो लिखने पढ़ने में ही खो गए वे खो गए। बस उनके हाथ में अंश लगेगा, और अंश के हाथ में लगते ही बड़ा खतरा पैदा होता है। क्योंकि जब अंश हाथ लग जाता है तो अहंकार दावे करता है कि यह पूर्ण है। उन पांचों अंधों में विवाद छिड़ गया, और पांचों सच कहते थे, और फिर भी पांचों झूठ थे। यह कहानी बड़ी प्यारी है। यह कहानी तो सारे दर्शन शास्त्र, सारे धर्मशास्त्र का निचोड़ है। पांचों ठीक कहते थे और फिर भी गलत थे। जो कह रहा था कि हाथी महल के स्तंभ की भांति है, गलत नहीं कह रहा था। उसका अनुभव आंशिक था, लेकिन अहंकार आंशिक अनुभव को पूर्ण बना लेता है। जरा सी बात उसके हाथ में आ जाए तो फिर बाकी अनुमान कर लेता है, और अनुमान भ्रांत होते हैं। उनमें विवाद छिड़ गया, और अहंकार सदा विवादी है। वे पांचों लड़ने लगे। लड़ाई अहंकार में इस बात की नहीं होती कि सत्य क्या है, लड़ाई इस बात की होती है किसकी बात सत्य है। और उन अंधों को क्षमा करना होगा, क्योंकि आखिर अंधे थे।
जितना अनुभव किया था उतना ही बेचारे कह सकते थे। सबकी अपनी अपनी दृष्टि थी, जितनी दृष्टि थी उतना ही सत्य था। अगर कोई भूल भी थी तो इतनी ही थी कि उस सत्य को वे पूर्ण सत्य होने का दावा कर रहे थे। महावीर से किसी ने पूछा था परमात्मा है, तो वे जो उत्तर देते थे बहुत चौंकाने वाला होता था। वह आंख वाले आदमी का उत्तर था, चौंकाने वाला उत्तर था। आप भी बहुत चौंक जाते। अगर महावीर से कोई पूछता था परमात्मा है, तो महावीर कहते हाँ है, नहीं है भी, नहीं भी है और अव्यक्तव्य है। ऐसे वे एकदम साध वक्तव्य देते, है भी, नहीं भी, है भी और नहीं भी। आप तो घबरा ही गए होते, क्योंकि आप सोचते हो या तो परमात्मा है या नहीं है, बस बात खत्म हो गई, दो में उत्तर हो जाना चाहिए। लेकिन महावीर पहली बार कहते हैं है, लेकिन दूसरी बार कहते हैं नहीं है, तीसरी बार कहते हैं है भी और नहीं भी, चौथी बार कहते हैं है और नहीं है और अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता। इस तरह 7 भागों में उत्तर देते। क्यों? क्योंकि महावीर आंख वाले हैं, उन्होंने सत्य देखा है, उसके सब पहलू देखे हैं। कान भी छुआ है, सूंड भी छुई है, पैर भी छुए हैं, सारे हाथी को देखा है, पूरे हाथी को देखा है। अगर आंख वाले के सामने इन 5 अंधों ने निवेदन किया होता तो आंख वाला कहता आप ठीक भी हैं और आप ठीक नहीं भी हैं, आप सब ठीक हो और कोई भी ठीक नहीं है। आप ठीक भी हो और फिर भी हाथी के संबंध में आपका वक्तव्य हो नहीं पाया, अव्यक्तव्य है। आपने आशिक को पूर्ण समझ लिया, बस यही आपकी भूल हो गई है। जैसे उन 5 अंधों में गहन विवाद छिड़ गया, वैसे ही आपके तथाकथित दार्शनिकों में सदियों सदियों से विवाद छिड़ा है। कोई निर्णय नहीं होता, निर्णय हो भी नहीं सकता। 5 अंधे अगर विवाद करेंगे, क्या आप सोचते हो वह कभी ऐसी घड़ी पर आ पहुंचेंगे जहां निर्णय हो जाएगा? 5 अंधे कभी ऐसी स्थिति में आ सकेंगे कि तय हो जाए कि हाथी क्या है? अनंत काल में भी यह नहीं हो पाता। हाँ, एक ही उपाय है कि एक अंधा दुष्ट हो जाए, तलवार पा जाए और चारों अंधों को डरा दे कि गर्दन काट दूंगा, या तो मेरी बात मानो या गर्दन खो दो। तो शायद बाकी 4 अंधे कहें कि तेरी बात ठीक है। यही आपके तथाकथित धर्म गुरु कर रहे हैं। जो बात तर्क से तय नहीं हो पाती उसको तलवार से तय कर रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को काट देते हैं, मुसलमान हिंदुओं को काट देते हैं। यह कोई बात हुई? सिर फोड़कर गला काटकर कहीं कोई तर्क हुआ है? कोई तर्क नहीं हुआ। ये कोई बुद्धिमानों के लक्षण नहीं है। जहाँ तर्क हार जाता है वहाँ लोग लठ उठा लेते हैं। जहाँ तर्क हार जाता है, जहाँ तर्क से कुछ रास्ता नहीं निकलता, वहाँ एक दूसरे की गर्दन काटने लगते हैं। मनुष्य जाति के नाम पर जो बड़े से बड़े कलंक लगे हैं, उनमें यह सबसे बड़ा कलंक है कि हमने अपने सत्यों को देखा नहीं है, न जाना है, मगर हम उसके दावेदार हो गए हैं। और हम खतरनाक दावेदार हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तलवारें हैं। फिर जिसकी बड़ी तलवार, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। मगर अंधों की दुनिया में यही होगा। आंख वालों की दुनिया में विवाद नहीं होगा। आंख वालों की दुनिया में विमर्श हो सकता है, विवाद नहीं हो सकता। विचार तो हो सकता है, विवाद नहीं हो सकता। संवाद हो सकता है, विवाद नहीं हो सकता। आंख वालों की दुनिया में तलवारें ना चलेंगी, लकड़ियां ना उठेंगी, सिर ना काटे जाएंगे। निवेदन होगा। सत्य का आग्रह नहीं होता, सिर्फ निवेदन होता है। कह दिया, बात खत्म हो गई। किसी को रुचे, ठीक लगे ना लगे, यह उसकी मर्जी। न कोई झगड़ा है, न कोई विवाद है। आपने उन अंधों की तरह उस हाथी के हाथ पैर पकड़कर, उस परमात्मा के अंश पकड़कर उसे पूर्ण समझ लिया है। नहीं, एक बार यदि पूर्ण को देख लिया जाए, एक बार यदि पूर्ण का साक्षात्कार हो जाए, तो फिर कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। पकड़ा केवल तब तक जाता है जब तक पूर्ण का दर्शन नहीं होता, जब तक परमात्मा नजर नहीं आता। जब परमात्मा नजर आता है तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप ही पकड़ छूट जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हमारे भीतर की आंख खुलती है,
भीतर की आँख खोलने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे लिए ध्यान है। उस अनहद की ध्वनि से जुड़ना है जिससे मन शांत होता है, और गुरु हमें अनहद की ध्वनि से जोड़ता है। सच्चा गुरु हमें अनहद की नामदान की बख्शिश करता है। इसलिए अपने गुरु की पूर्ण प्रेम भाव से सेवा करें ताकि वह आपको नामदान की बख्शिश करे, आपको उस अनहद की ध्वनि से जोड़ दे। राधा स्वामी जी।